IMF slaps 11 new terms on Pakistan, $1 billion bailout। मतलब IMF स्लैप मतलब होता है लगाना। IMF लगाए हैं 11 नए शर्तें। टर्म का यहाँ मतलब शर्त से है। IMF 11 नए शर्तें लगाए हैं किस पर? पाकिस्तान पर। $1 बिलियन। बेल-आउट मतलब होता है खैरात या जमानत में देना, या सेकेंड फाइनेंस वर्ड में इसको समझ सकते हैं लोन। $1 बिलियन है जो लोन है पाकिस्तान पर, उस पर IMF है 11 नए शर्तें लगा दिए हैं। और यह सिंपल इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग कर कर सिंगुलर बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्लैप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शॉर्ट हेडलाइन है, इसको भी समझा जाए। द न्यू टर्म्स इंक्लूड पासिंग ऑफ ए 17.6 ट्रिलियन बजट, लिफ्टिंग कर्व्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार्स ओल्डर देन 3 years। मतलब नए शर्तें इंक्लूड जिसमें शामिल है, पासिंग मतलब पारित करने का, पेश करने का, 17.6 ट्रिलियन बजट पारित करने का मतलब दिखाने का, लिफ्टिंग कर्व्स, लिफ्टिंग मतलब है हटाना, छोड़ना या हटाना, कर्व मतलब नियंत्रण, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात। जब देश से दूसरे देश में जो गुड्स जाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है, और जब दूसरे देश से हम लोग के देश में कोई गुड्स आते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, मतलब आयात बोला जाता है। कर्व्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार, कारों की जो आयात पर नियंत्रण, आयात का नियंत्रण, ओल्डर देन 3 years, 3 साल से पुराने कारों का जो आयात पर नियंत्रण लगाए गए हैं उसको हटाने का, और बजट पेश करने का 17.6 ट्रिलियन रुपए का। यह 2 शर्त मुख्य है इसमें जो लगाए गए हैं 11 शर्तों में। पूरा न्यूज को समझा जाएगा। IMF से संबंधित यह न्यूज है। और पाकिस्तान, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज स्लैप्ड 11 न्यू कंडीशंस ऑन पाकिस्तान for the release of the next tranche of its bailout program and warned that tensions with India could heighten risk to the scheme's physical, external and reform goals, according to a media report on Sunday. IMF has slapped मतलब क्या होता है? लगाना। IMF लगाए हैं 11 नए शर्तें पाकिस्तान पर, किस लिए? फॉर द रिलीज, जारी करने के लिए अगली किस्त, ट्रिंच मतलब क्या होता है? किस्त, अगली किस्त जारी करने के लिए, ऑफ इट्स बेल आउट प्रोग्राम, उनके लोन कार्यक्रम की जो अगला किस्त है उसको जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नए शर्तें लगाए हैं। कौन? IMF। एंड वार्ड, और चेतावनी दिए हैं, दैट टेंशंस विथ इंडिया, की तनाव भारत के साथ कुड हाइटनेड, बढ़ा सकता है, रिस्क, जोखिमों को बढ़ा सकता है, टू स्कीम्स फिजिकल, योजना के राजकोषीय, एक्सटर्नल मतलब विदेश, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, लक्ष्यों विदेश, और योजना के राजकोषीय जो जोखिम है उसको बढ़ा सकता है अगर भारत के साथ तनाव रहे तो, अकॉर्डिंग टू ए मीडिया रिपोर्ट ऑन संडे। और यह किसके अनुसार है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को। The new conditions imposed on Pakistan include the parliamentary approval of a new 17.6 trillion budget, an increase in the debt servicing surcharge on electricity bills, and lifting restriction on import of more than 3-year-old used cars। मतलब नए शर्तें इम्पोस्ट जारी किए गए हैं, ये लगाए गए हैं पाकिस्तान पर, इंक्लूड जिसमें शामिल है द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री की मंजूरी, एक नए 17.6 ट्रिलियन रुपए के बजट का, एंड इंक्रीज, और एक बढ़ोतरी किसमें?
ऋण सेवा अधिभार, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में बढ़ोतरी। लिफ्टिंग मतलब हटाना, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है नियंत्रण, प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिबंध, हटाना, प्रतिबंध। ऑन इम्पोर्ट मतलब आयात पर जो प्रतिबंध है उसको हटाना। किसी का मोर देन 3 ईयर ओल्ड, 3 साल से भी ज्यादा जो पुराने कार्य के आयात जो होते हैं पाकिस्तान में उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब उसको हटाने का बोला गया है। और बजट पेश करने का बोला गया है 17.6 ट्रिलियन रुपए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर सेड the staff level report which the IMF released on Saturday also said that the rising tensions between India and Pakistan, if sustained or deteriorate further, could heighten risks to the physical, external and reform goals of the program। मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर कहते हैं द स्टाफ लेवल रिपोर्ट पर विच जिसमें द IMF रिलीज्ड ऑन सैटरडे, IMF शनिवार को जारी किए थे। और ऑल्सो सेड और साथ ही कहे दैट कि राइजिंग टेंशन मतलब बढ़ता हुआ तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में। इफ सस्टेनेड यदि, सस्टेन मतलब क्या होता है? बरकरार रहना, यदि बरकरार रहा। और डिटेरियोरेट मतलब बिगड़ना, फर्दर और आगे बिगड़ता रहा। कुड हाइटेन रिस्क टू फिजिकल, एक्सटर्नल एंड रिफॉर्म गोल्स जोखिमों को बढ़ा सकता है। टू राजकोषीय, विदेशी और सुधार लक्ष्यों का जो प्रोग्राम है उसके जोखिमों को बढ़ा सकता है। ये जो टेंशन बना रहा और आगे बिगड़ता रहा तो। द रिपोर्ट फर्दर स्टेटेड that tensions between Pakistan and India have risen significantly over the past 2 weeks, but so far the market reaction has been modest, with the stock market retaining most of its recent gains and spreads widening moderately। मतलब द रिपोर्ट फर्दर सेट, रिपोर्ट में आगे स्टेटेड मतलब कहना, आगे कहें कि तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में हैव राइजन बढ़ा है महत्वपूर्ण रूप से ओवर द पास्ट 2 वीक्स पिछले 2 हफ्तों के दौरान। बट सो फार लेकिन अभी तक द मार्केट रिएक्शन हैज बीन मोडेस्ट, मार्केट के जो प्रभाव है मोडेस्ट है, मध्यवर्ती है। विथ स्टॉक मार्केट रिटेनिंग मोस्ट ऑफ इट्स रिसेंट गेन, स्टॉक मार्केट के साथ रिटेनिंग मतलब बरकरार रहा अधिकतर हाल ही के लाभ। एंड स्प्रेड वाइडनिंग मॉडरेटी और फैला है बड़े स्तर पर मॉडरेटी।